हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा सीईटी 2025 26 और 27 जुलाई को सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका था। लेकिन कई बच्चों ने जब अपना एग्जाम फॉर्म भरा, उन्होंने अपनी कैटेगरी के अंदर या और कोई छोटी मोटी भाई मिस्टेक कर दी थी। तो उसके लिए कल हरियाणा विधानसभा का सत्र चलने लग रहा था। उसके अंदर जो कांग्रेस की विधायक है शीशपाल केहरवाला, उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेके आए थे भी कि भाई सीईटी का जो करेक्शन पोर्टल है वो कब ओपन कराया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी अलग अलग बातें उन्होंने विधानसभा के अंदर उठाई। उसका जवाब देते हुए जो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने घोषणा की है कि भाई जो सीईटी का करेक्शन पोर्टल है 1 से 2 दिन में खुल जाएगा। अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार का पर्याप्त समय मिलेगा, यानी कि 10-15 दिन आपको आराम से मिलने चाहिए भाई। और वैसे तो 1-2 दिन का ही काम है, वो इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने अगर कोई भी मिस्टेक कर रखी है सीईटी का फॉर्म भरते टाइम, अपने कैटेगरी की मिस्टेक है या कोई भी और आपने मिस्टेक कर रखी है, तो आप उसको इसके अंदर ठीक कर सकते हो। वीडियो में दोस्तों हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्विक अपडेट के लिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एक्सेल एनालिसिस के लिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर हरियाणा एग्जाम अपडेट्स इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, या एई जेई सिविल क्लब हरियाणा इसके ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हो। भाई जो एक्सेल वगैरह होती है, पीडीएफ वगैरह, या आपका इन जनरल डाउट होता है, वो हम इन ग्रुप के ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। भाई जो सीईटी का करेक्शन पोर्टल 1-2 दिन में खुलेगा, सीएम साहब ने घोषणा करी है। तो एक काफी अच्छी न्यूज है ये आप सब के लिए, जिन बच्चों ने भाई थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी थी या किसी वजह से आपके सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे। वो मैंने आपको पहले भी कह दिया था भाई, अगर आपके सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं तो आप नॉर्मली जनरल कैटेगरी से अप्लाई करो, बाद में आपको मौका मिल जाएगा अपना कैटेगरी चेंज करने का। उसके अलावा सीएम साहब ने ये भी कही भाई सीईटी परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करी गई, कहीं पे भी कोई नकल वगैरह की ऐसी कोई बात नहीं आई, और सभी बच्चों को एग्जाम सेंटर तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाया गया। जो व्यवस्था वगैरह करी थी उसकी सभी ने सराहना करी। तो वही सराहना तो बनती है, मैं इस वीडियो के अंदर मैं भी इस चीज़ की सराहना करता हूँ। बहुत अच्छी अरेंजमेंट उन्होंने करी हुई थी। उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कितने परसेंट बच्चों ने पेपर दिया। कुल 13,48,000 बच्चों ने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 12,46,000 बच्चों ने इस पेपर को दिया, यानी कि करीब करीब 92% अटेंडेंस रही। 92% अटेंडेंस बहुत हाई हो जाती है। नॉर्मल जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं 40-50% की अटेंडेंस रहती है, हमको पता ही है भाई, ज्यादातर खाली रहते हैं। लेकिन अब की बार एग्जाम सेंटर के अंदर इक्का दुक्का बच्चा ही एब्सेंट था, यानी कि ज्यादातर बच्चे अब वो प्रेजेंट ही थे इसके अंदर। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की बात भी उठाई गई। भाई उन्होंने कहा जो 26 तारीख थी और 27 जुलाई की शाम थी, यानी पहली और चौथी शिफ्ट का जो पेपर था यूपीएससी स्तर का दिया गया। भाई इतना हाई लेवल तो नहीं था, खैर वो तो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बात कह दी, यूपीएससी स्तर था। और जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट थी यानी कि 27 की सुबह, वो तुलनात्मक रूप से आसान था और इक्वल अपॉर्चुनिटी से कोसों दूर है। तो इसके जवाब में सीएम साहब ने क्या कहा, इसके जवाब में सीएम साहब ने ये कहा कि भाई ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। नॉर्मलाइजेशन जो होती है, और उसके बारे में भी मैंने आपके लिए अलग से एक वीडियो बना के बता दी थी भाई, नॉर्मलाइजेशन कितनी होगी, कितने नंबर पे कितनी नॉर्मलाइजेशन होगी। ये देखो सबसे स्टिक एक्सेल एनालिसिस, तो यहीं से कॉपी पेस्ट होगी, और सारे यूट्यूब पे भी आपने देखी होगी यहीं वाली नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आपकी उसी तरीके से अप्लाई होनी है। और भाई करेक्शन पोर्टल की तो मैंने बताई दी, 1-2 दिन में आपका करेक्शन पोर्टल ओपन हो जाएगा। जो आपकी कैटेगरी की डिटेल है या और कोई जो आपकी अदर डिटेल है, वो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। जो आपकी मेन डिटेल है, जैसे भाई आपका फ़ोन नंबर हो गया, मेल आईडी हो गई, उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो बहुत वैसी डिटेल हो गई। लेकिन कोई अगर आपकी छोटी मोटी मिस्टेक हो रखी, भाई मदर नेम फादर नेम में कैटेगरी की है या छोटी मोटी XYZ, तो आप इसके अंदर अपने बदलाव कर सकते हो। तो सीएम साहब ने यही सारी चीजें कही कि भाई हमने अपने संकल्प पत्र में सीईटी को बिना किसी अव्यवस्था के सुचारू रूप से आयोजित करने का जो वादा किया था, वो हमने पूरा किया है और उसे सफलतापूर्ण पूरा किया। तो ठीक बात कही है भाई, सफलतापूर्वक ही पूरा हुआ है। जो पूरी अरेंजमेंट थी रोडवेज की, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, अधिकारी की, कर्मचारी की, या जो स्वयं सेवक भी जगह जगह लगे हुए थे, तो काफ़ी अच्छी उनकी व्यवस्था थी। तो इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी भाई। सीईटी के रिगार्डिंग काफ़ी दिनों बाद कोई अपडेट देखने को आया, तो मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और ये देख लो नॉर्मलाइजेशन की भी इन्होंने लिखी हुई है, जो ये वाला बॉक्स है ना येलो कलर से, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का लिखा हुआ है। भाई जब भी कोई परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित होती है, तो कठिनाई के स्तर में विविधता आना स्वाभाविक है। भाई स्वाभाविक है तो नॉर्मल सी बात है। एसएससी में, यूपीएससी में, मतलब जहाँ भी 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, वहाँ नॉर्मली ऐसा होता ही है। और जो सीईटी 2025 है ग्रुप सी के लिए, सार्वजनिक नोटिस 11/7/2025 के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू कराने से संबंधित
सभी दस्तावेजों को पहले ही सूचित कर दिया। तो वो पहले से ही पता भाई जो नॉर्मलाइजेशन का कौन सा फॉर्मूला हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अप्लाई करता, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे यूपीएससी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, सभी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये बिल्कुल क्या बात है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। तो नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग किसी को भी कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा से होता आया है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर का लेवल होता है, तो सबको एक बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, और हमें यूट्यूब के ऊपर भी आप सब्सक्राइब कर लो। आपके सभी जो एग्ज़ाम के अपडेट होते हैं, हेल्पफुल कंटेंट आपको हमारे चैनल्स के ऊपर मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।